आज आप लोग को एमएस एक्सेल में सेल्स और परचेज की प्रोग्रामिंग बताया जा रहा है। जैसे आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं, सेल्स मीन्स होता है बेचना, परचेज मीन्स होता है खरीदना होता है। सेल्स मीन्स बेचना, परचेज मीन्स खरीदना। तो जैसे कहीं आप सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेन के दाम 5 रुपए है। एक पेन के दाम 5 रुपए है और 5 पेन के दाम कितना हो जाएगा? 25 रुपए हो जाएगा, क्योंकि वो आपका बुरा हो जाएगा। ठीक। तो जैसे आपसे कोई कह दिया सेल परचेज से सवाल बनाइए आप। हाँ, कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं, स्टोर वगैरह में आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपसे कह दिया सेल परचेज की प्रोग्रामिंग बनाना आता है, तो आपको सेल्स और परचेज की प्रोग्रामिंग बताने चल रहे हैं। और जैसे क्वेश्चन आपका है, मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज, गिव कस्टमर नेम कामा आइटम नेम कामा क्वांटिटी कामा रेट, फाइंड द टोटल अमाउंट। क्वेश्चन आपका है, मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज, गिव कस्टमर नेम कामा आइटम नेम कामा क्वांटिटी कामा रेट, फाइंड द टोटल अमाउंट। मतलब कि आपका प्रोग्रामिंग है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रोग्रामिंग सेल्स और परचेज की प्रोग्रामिंग आपका है। और आपको बताने चल रहे हैं थ्योरी में कैसे आपका सेल और परचेज करेंगे। जैसे भाई क्वांटिटी और संख्या, कोई आप जैसे एक पेन के दाम 5 रुपए है, और 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 5×25, सीधे सीधे आपका मतलब क्वांटिटी और संख्या को गुणा कर देगा। ठीक। और क्वेश्चन आपका कह रहा है कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, यही सब आपका प्रोफार्मा में बनेगा आपका। ठीक। क्वेश्चन आपका तो आपको चल रहे हैं आपको बताने सेल्स और परचेज सवाल, कैसे आप सेल्स और परचेज करेंगे, कैसे आप खरीदेंगे, कैसे आप बेचेंगे, उसका टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, उसका फार्मूला आपको बताएंगे। ठीक। तो आपका सेल परचेज सवाल है आपका। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में आपका कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, यही आपका निकालना है आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कस्टमर नेम। फिर लिखेंगे आइटम नेम, फिर लिखेंगे क्वांटिटी, फिर लिखेंगे रेट, लिखेंगे टोटल। मतलब जैसे कोई आपसे कह दिया सेल्स और परचेज सवाल लगाइए, सेल्स और परचेज की सवाल लगाइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे, तो हम लिखेंगे कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल। ठीक। तो ए में आपका हो जाएगा कस्टमर नेम हो जाएगा, बी में आइटम नेम, सी में क्वांटिटी, डी में रेट, ई में टोटल। ओके। कस्टमर में आपका जो कस्टमर आएंगे सामान वामान लेने, उसका नाम हो जाएगा कस्टमर नेम में। ठीक। आइटम नेम मीन सामान। ठीक। आइटम नेम में हो जाएगा आपका सामान। ठीक। फिर आपका क्वांटिटी में से संख्या, हाँ, मतलब कितना आप खरीदे, 5 पीस लिए कि 6 पीस लिए, कितने लिए, क्वांटिटी में से संख्या। ठीक। रेट में से रुपया, मतलब कि रुपये का 50,000, रुपये का 25,000 का है, वो हो जाएगा आपका। ठीक। उसके बाद टोटल, उसके बाद आपका फार्मूला हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका। ठीक। ये आप पूरा लिख लेंगे आप। ठीक। आप कस्टमर नेम लिखेंगे, फिर आइटम नेम लिखेंगे, फिर क्वांटिटी लिखेंगे, फिर रेट लिखेंगे, फिर टोटल आप लिखेंगे। ओके। ये हो गया आपका। तो आप क्या लिखेंगे, पहला नाम आपका अनु हो गया। ठीक। अनु हो गया, फिर राव हो गया, फिर प्रिया हो गया, फिर सोनम हो गया। ठीक। तो पहला आपका कस्टमर अनु है। हाँ, अनु क्या खरीदे हैं? कंप्यूटर। खरीदे हैं। कितने कंप्यूटर खरीदे हैं? 500 कंप्यूटर खरीदे हैं। और कितने के? और 25,000, मतलब कि एक कंप्यूटर का 25,000 है, और 500 पीस, 500 कंप्यूटर खरीदे कितने में? 25,000 रुपया में। ठीक। और फिर राव क्या लिए हैं? राव आपका कीबोर्ड लिए हैं। क्या पीस लिए हैं? 700 खरीदे हैं। ठीक। क्या रुपये में? 12,000 रुपये में। ठीक। जो भी होगा आपका, ठीक है, चाहे चाहे जो आप लिखिए अमाउंट। ठीक है। हाँ।
फिर आपका है प्रिया क्या खरीदी है, माउस। ठीक, क्या पीस लिए माउस, 1000। क्या रुपये में, 600 रुपये में लिए हैं। ठीक, फिर अगला है सोना। सोना क्या खरीदी है, सीपीयू। ठीक, और क्या क्या पीस लिए हैं सीपीयू, 12,000। 12,000 ठीक सीपीयू खरीदे यहाँ के, सोना खरीदे हैं। ठीक, और क्या रुपया में, 15,000 रुपए में। 15,000 रुपये में खरीदे, मतलब कि एक सीपीयू दाम 15,000 रुपया है, और 12,000 कितना हो जाएगा, 12,000 सीपीयू क्या हो जाएगा, 15,000। तो 12,000 गुणे 15,000 हो जाएगा। ठीक, ये सभी आप इसी तरीके से लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे। समझे नहीं आप हम फिर से बता दे रहे हैं, सेल्फ परचेज सवाल है आपकी। ठीक है, आपको फिर बता दें, सेल्फ परचेज सवाल है। ठीक, आप सभी इसे आप लिख लेंगे। पहला लिखेंगे अनु, फिर कंप्यूटर, फिर 500 क्वांटिटी हो जाएगा, रेट 25,000 हो जाएगा। फिर राव हो जाएगा, आइटम नेम कीबोर्ड, फिर क्वांटिटी 700, फिर रेट 12,000 हो जाएगा। फिर प्रिया क्या लिए, माउस लिए हैं, 1,000 खरीदी है, कितने में, 600 रुपये में। फिर सोना लिए है, सीपीयू क्या सीपीयू लिए हैं, 12,000 खरीदे हैं, मगर 12,000 की सीपीयू लिए हैं, कितने में, 15,000 रुपये में। ठीक, तो सेल्फ परचेज का है सवाल आपका, सेल्फ परचेज सवाल है। सेल्फ मीन्स बेचना, परचेज में खरीदना। ठीक, तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस कॉलम में रेट है, किस कॉलम में रेट है, और किस कॉलम में क्वांटिटी है। यही आपका फार्मूला आपका बनेगा। आपका सीधे सीधे देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। यही आप जो देख लेंगे, आपका फार्मूला तुरंत आपका आसान से लग जाएगा। ओके, तो आपका क्वांटिटी किसमें है, सी कॉलम में। सी कॉलम में आपका क्वांटिटी है, और डी कॉलम में रेट है। समझे नहीं आप, सी कॉलम में क्वांटिटी है आपका, सी कॉलम में क्वांटिटी है, और डी कॉलम में रेट है आपका। ठीक, और किसका निकालना है, अनु का। ठीक, अनु वाला निकालना है, अब किस रो में है आपका, एक दूसरे रो में है। ठीक, एक हम निकाल लेंगे, एक निकाल देंगे, एक का फॉर्मूला लगाएंगे, सबका आपको निकल जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अनु किसमें है आपका, 2 रो वाला है, दूसरे रो में है आपका। ठीक, अब क्वांटिटी किसमें आपका है, क्वांटिटी आपका सी कॉलम में, और रेट किसमें है, डी कॉलम में है। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे आप फार्मूला। ठीक, तो आपको देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में क्वांटिटी है, और किस कॉलम में रेट है। ठीक, कॉलम आपका क्वांटिटी वाला कॉलम आपका सी में है, रेट वाला कॉलम डी में है, और अनु वाला निकालना है। तो आप फार्मूला लगाते समय से पहले आप इक्वल लगाएंगे, ये आपका ऑलरेडी हमेशा बताया गया है, एक्सेल में चाहे जो फार्मूला लगाएंगे इक्वल आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, किस कॉलम में, सी में, और किस रो का है अनु का, दूसरे रो में हो जाएगा C2 एस्ट्रिक, डी में रेट है, हो जाएगा D2। फिर आप इंटर कर देंगे, फिर पकड़ के खींच देंगे, आपका आ जाएगा वहां, फिर पकड़ खींच देंगे, सबका आ जाएगा। ठीक, आपको हम अगला बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है प्रिया का, जैसे प्रिया का निकालना है, प्रिया का निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रिया किस रो में है, प्रिया वाला किस रो में है आपका, चौथे रो में है आपका, प्रिया का चौथे में है आपका। ठीक, तो प्रिया वाला निकालना है, तो हो जाएगा सी इक्वल, किसमें है, 4 वाले में, देखिए 4 वाले में। ठीक, इक्वल हो जाएगा C4 एस्ट्रिक, और रेट ऑफ द डी में हो जाएगा D4। फिर आप इंटर कर देंगे, फिर आ जाएगा आपका, फिर पकड़ खींच देंगे, अगला आपका आ जाएगा। आप एक निकालेंगे, फिर निकल जाएगा आपका, फिर पकड़ के ड्रैग के खींच देंगे माउस से, सबका आ जाएगा। ठीक, समझे नहीं आप, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला है आपका, आपको देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। यही आप जो समझ जाएंगे, आप अच्छे से फार्मूला लगा लेंगे। तो आपसे कोई कह दिया, जैसे आपसे कोई कह दिया तीसरा निकालिए आप ना, जैसे कोई आपसे कह दिया तीसरा वाला निकालिए आप,
तीसरा वाला क्या, सेल्स ऑफ परचेस निकालिए। ठीक, तीसरे वाला निकालना है, रॉ वाला। ठीक, तो आप तीसरे में तो लिख जाएंगे इक्वल C3 एस्ट्रिक D3। ठीक, फिर कर देंगे, आपका तीसरे वाला आ जाएगा। ठीक, जो आपका सेल्स ऑफ परचेस प्रोग्रामिंग बताया गया थ्योरी में, आप इसको देखेंगे, अच्छे से आपका फॉर्मूला आप लगा लेंगे। ओके।